जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी एक और आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम ये आरटीआई को देखने वाले हैं। ये आरटीआई किस साल से का है और इस आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर है, ठीक है। तो आप लोग भी देखेंगे छात्र ने बहुत सारे सवाल पूछे थे और आरआरसी ने सभी सवालों के आंसर भी दे दिए और अच्छे तरीके से डिटेल में आंसर यहाँ पे मिल गए हैं, जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, उसका डाटा अवेलेबल कराया है। बहुत सारी सीटें यहाँ पे कैटेगरी वाइज खाली हैं तो उसका भी डाटा यहाँ पे बता दिया गया, यानी कि सारे सवालों के जवाब अच्छे तरीके से दिए गए। आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा, अभी यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली हैं और बहुत सारे छात्र जो वेटिंग में हैं उनकी उम्मीद बरकरार है। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डीबी आएंगी और जब तक ये भर्ती प्रक्रिया क्लोज नहीं होती तब तक आपको उम्मीद बरकरार रखनी है और इधर अपडेट रहना क्या हमारे जोन में चल रहा है, ठीक है। और रही बात भर्ती प्रक्रिया कब तक चलेगी, तो अब मैंने ऊपर ही लिख दिया 2019 की भर्ती है, 2025 इंटर नहीं 2026 भी निकल सकता है, हो सकता है 2027 तक चले, ठीक है। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि नई वैकेंसी आ जाएगी तब बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। नई वैकेंसी कब आ जाएगी ये बताओ पहले, ठीक है। जो बोला गया है कि हाँ चलो नवंबर दिसंबर में नई वैकेंसी दे भी देंगे, तो नई वैकेंसी का पैनल जब तक नहीं आ जाएगा तब तक इसकी वैलिडिटी चलने वाली है। और पैनल आने का मतलब समझ रहे हो, उसका एग्जाम कराना, पीटी क्वालिफाइड करना, सब कुछ करने के बाद में आपको लगता है कि ये इतनी जल्दी करा पाएंगे, हमें नहीं लगता, ठीक है। तो अच्छा खासा चलने वाला है, तब तक आपकी वेटिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मान लो अगर दिसंबर में नई वैकेंसी आ भी जाती है, तो दिसंबर में अगर नई वैकेंसी आ जाती है तो क्या जनवरी में एग्जाम करा देंगे? कभी कराया है? कभी नहीं करा पाएंगे। तो वही मान के चलो दिसंबर में अगर इनकी वैकेंसी भी आई है तो दिसंबर 2025 में एग्जाम करा पाएंगे, ठीक है। एक साल तो ऐसे ही लेने पाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद तुम्हारा वो फिर एक साल बाद कहीं ज्वाइनिंग दे पाएंगे 2026-27 में, ठीक है। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे बहुत सारी डीबी कंडक्ट हो गया, बहुत सारी वेटिंग क्लियर होने वाली है। और आपका चाहे कितना भी नंबर कम हो, देखो कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी मतलब आप एससी से हैं या ओबीसी से हैं, अगर आपके 2000 छात्र हैं जो कहीं ना कहीं कहाँ गए हैं, ज्वाइनिंग पे गए हैं आपकी कैटेगरी के, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस 2000 में 500 छात्र भी रिजाइन मार सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है इस 2000 में 50 छात्र रिजाइन मारे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर 500 मारेंगे तो आपके समझ लो कितनी ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो जाएगी आपके आरसी से, मतलब आपकी कैटेगरी के। तो ये असंभव नहीं है, असंभव कुछ नहीं होता, ठीक है। हो भी जाता है कभी कभी, आपने देखा होगा किसी कैटेगरी के बहुत ज़्यादा छात्र रिजाइन मार देते हैं, किसी कैटेगरी कम मारते हैं, किसी कैटेगरी मारते हैं नहीं, ठीक है। तो ये सब कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके लक पे डिपेंड करता है क्या होने वाला है, ठीक है। बाकी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अभी उम्मीद बरकरार रखनी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कोई भी नोटिस आएगा आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया, सभी साथ टेलीग्राम पे पहुंच जाएगा, क्योंकि कोई भी नोटिस कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले टेलीग्राम पे पहुंचता है, बाद में आपके पास वीडियो आता है, ठीक है। अब चलते हैं आरटीआई की बात करते हैं। चलो देखो ये रहा आरटीआई। यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न रेलवे लिखा है, यानी कि WR मुंबई का ये आरटीआई का रिप्लाई। यहाँ पे देखेंगे मुंबई सेंट्रल, और यहाँ पे 8 मार्च 2024 का एक आरटीआई है। 8 मार्च का मतलब कल का ये लेटेस्ट आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे छात्र ने जो सवाल पूछे थे और जो आंसर मिले हम सब कुछ देखने वाले हैं। अभी आगे भी है पेज, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था इनका, हाउ मेनी पीपल रिजाइन फ्रॉम ऑल द डिवीजन आफ्टर ज्वाइनिंग ग्रुप डी पोस्ट। इनको पहला क्वेश्चन ये था कि कितने छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं ग्रुप डी पोस्ट से, ठीक है, और इस डिवीजन से। डिवीजन मतलब मुंबई सेंट्रल डिवीजन, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर सवाल पूछा, हाउ मेनी पोस्ट आर वेकेंट आफ्टर 4th DB ऑफ ग्रुप डी। कितने छात्र कितनी सीटें खाली हैं 4th DB के बाद में कैटेगरी वाइज, ठीक है। इन्होंने 3 नंबर का सवाल पूछा, हाउ मेनी ओबीसी पीपल वर सेलेक्टेड इन 4th DB। जो 4th DB आई थी उसमें ओबीसी के कितने छात्र कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किए गए ओबीसी के, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर का सवाल पूछा, व्हेन विल द रिप्लेसमेंट डीबी अराइव। रिप्लेसमेंट डीबी कब तक आ सकती है ये पूछा, ठीक है। 5 नंबर पूछा, हाउ मेनी पोस्ट आर वेकेंट इन रिप्लेसमेंट डीबी टिल 21 फरवरी 2024 तक। कितने 21 फरवरी 2024 तक कितनी क्या बोलते हैं 21 फरवरी 2024 तक कितनी सीटें वैकेंट हैं रिप्लेसमेंट डीबी के लिए, ये इन्होंने पूछा, ठीक है। फिर उन्होंने 6 नंबर का सवाल पूछा, कैटेगरी वाइज हाउ मेनी पोस्ट आर वेकेंट आफ्टर रिजाइनिंग। रिजाइनिंग के बाद में कैटेगरी वाइज कितनी पोस्टें खाली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ देखने वाले हैं, सभी आंसर मिले। देखो यहाँ पे आंसर जो मिला है और ये जो क्वेश्चन है ये पता नहीं मैंने मिक्स कर दिया, तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो हम सिर्फ आंसर को ही देखेंगे, क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। जो वहीं पे समझ लेंगे कि क्या क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप देखेंगे पहले नंबर में यहाँ पे लिखा है 1 नंबर, 4 कैंडिडेट रिजाइनिंग ऑन ज्वाइनिंग फॉर ELT डिपार्टमेंट ऑफ BCT डिवीजन, यानी कि BTC डिवीजन में। और यहाँ पे ELT डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में कितने 4 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, रिजाइनमेंट नौकरी छोड़ चुके हैं किसी पार्टिकुलर जोन में, किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको ये मत समझना कि ये 4 छात्र बहुत 4 संख्या बहुत कम है, कम नहीं होती, क्योंकि ये एक पोस्ट की बताई जा रही है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कैटेगरी 6 नंबर में
कैटेगरी वाइज सीट वैकेंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ पैनल ऑफ पोस्ट 01/2019 लेवल 1 ग्रुप डी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी मतलब वैकेंट सीट है वो कहती है ईडब्ल्यूएस की 20 सीटें वैकेंट हैं, एससी की 16 सीटें वैकेंट हैं, एसटी की 0 सीटें वैकेंट हैं, यूआर की 118 सीटें अभी भी वैकेंट हैं और तुम्हारी ओबीसी की 38 सीटें वैकेंट बताई जा रही हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। और कौन सा डिवीजन आपने देख लिया यहाँ पे, कौन सा डिवीजन है, डिवीजन नहीं, हाँ ये डिवीजन तो यही है, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे फिर से बताया गया कैटेगरी और वैकेंसी, और यहाँ पे देखेंगे एससी की 34, एसटी की 15, ओबीसी की 51, जनरल की 98 और ईडब्ल्यूएस की 12। ये भी किसी पार्टी को कैटेगरी की बताई गई है, जब यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा कि इसका क्वेश्चन क्या था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 8 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर फिर से लिखा है टोटल 8 एम्प्लॉय रिजाइनिंग अगेंस्ट CNRC 01/19 इन मुंबई डिवीजन एसएनटी डिपार्टमेंट। एसएनटी डिपार्टमेंट में 8 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, ठीक है, फिर से रिजाइन कर चुके हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा है 5 नंबर में, यहाँ पे हाँ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द इंडेंट सेंड टू द हेडक्वार्टर एंड डेटेड 14 फरवरी 2019 एट पेरेंट यूआर के 1 छात्र, ओबीसी के 61 छात्र, एससी के 21 छात्र, एसटी के 13 छात्र और ईडब्ल्यू के 70 छात्र। सीट्स टोटल 167, कितनी 167 सीटें हैं जो वैकेंट बताई जा रही हैं। कहाँ पे अभी देखेंगे, वैकेंट इन एसएनटी डिपार्टमेंट अगेंस्ट CNRC 019, ठीक है। तो टोटल कितनी 167 सीटें वैकेंट बताई जा रही है एसएनटी डिपार्टमेंट में, सी सेंट्रल मुंबई में। कहाँ पे हमारे कौन से मतलब WR में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कितनी अच्छी खबर है कि बहुत सारी सीटें वैकेंट हैं। अब ये नहीं क्लियर हो रहा है कि इन सीटों पर क्या डीवी आ चुकी है या नहीं आई, ये क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये तो देखने वाली बात होगी क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे और लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, इसको तो हमने देख लिया, आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे, हाँ ये 2 क्वेश्चन है जिसका इन्होंने आंसर नहीं दिया क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा 39 एम्प्लॉई हैव रिजाइंड फ्रॉम ग्रुप डी पोस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट BCT डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 39 छात्र फिर से यहाँ पे रिजाइन कर चुके हैं, कहाँ पे BCT कहाँ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये भी अच्छी बात है कि 39 छात्र यहाँ पे रिजाइन कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखें कैटेगरी वाइज रिजाइनिंग ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज अंडर, ठीक है। तो यहाँ पे लेगा 2 छात्र ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के 8 छात्र, एससी के 11 छात्र, एसटी के 1 छात्र, यूआर के 14 छात्र रिजाइन कर चुके हैं। तो आप लोग कहेंगे सर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा मिक्स हो गया है, ठीक है। तो आपको ये नहीं समझना, आपको ये समझना है कि कितने छात्र हैं जो रिजाइन कर रहे हैं, सीटें कितनी वैकेंट बताई जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पे जो 4th डिवी आई है, 4th डिवी के बाद में यहाँ पे 5th डिवी भी आने वाली है, 6th डिवी भी आने वाली, 7th डिवी भी आने वाली है, 8th भी आएगी, 9th भी आएगी, 10th भी आएगी। और ऐसे करते करते आप लोगों को देखेंगे करीब करीब 15 तक डिवी यहाँ पे देखने को मिलेंगे WR मुंबई में, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे कितनी बड़ी डिवी आई है, अभी यहाँ पे कितनी बड़ी डिवी है आपने देखा है, कितनी बड़ी डिवी आई, जो यहाँ पे 4th डिवी आई है वो आई है 700 के आसपास में, ठीक है। इसमें आपने देखा कि 100 छात्र ऐसे हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, 100 प्लस छात्र, ठीक है, करीब करीब 110 छात्र। इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो मेडिकल अनफिट हो जाएंगे, जिनको क्या मिलेगा B2 मतलब C1 C2 मिलेगा, जो भी मिलेगा मतलब B1 से नीचे ही मिलेगा, ठीक है। तो वो छात्र मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट के इशू के कारण निकल जाते हैं बाहर। तो कुल मिला के अभी मैं यही कहूँगा कि इसमें भी 200 डिजाइन सीटें बचेंगी। ऑलरेडी यहाँ पे सीटें बहुत सारी खाली हैं और ऑलरेडी सीटें खाली हो रही, बहुत सारे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे छात्र DB मेडिकल में निकलने वगैरह वगैरह कारणों से बहुत सारे रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो, बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।